अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। और आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। डो वही सिंपल, मैदा और नमक बस। और डो को थोड़ा सा ज़रा कोशिश करें, रोटी के जो डो है उसे थोड़ा सख्त ही होना चाहिए, तो फिर ये सही बनता है। मैदा इसमें 1 पाव है, नमक इसमें 1 चाय का चम्मच। और मशीन लेके इसके साथ मैं वही करूँगा जो हमने कल किया था। पहले इसकी शीट बनेगी, फिर इसकी कटिंग, इसके राउंड कटेंगे, और इसके बाद इसको हमने पहले थिक पार्ट में रखे। और मैदे का इस्तेमाल इसके साथ आपने मुसलसल करते रहना है। ये बहुत, ये क्यों हो रहा है भाई? अच्छा, इनकार कर रहा है। अच्छा, मैं अभी बात कह रहे थे मशीन के, हाँ लेकिन कुछ ना कुछ होता है मसला, मशीन ख़राब नहीं है। इसको हमने सबसे पहले लेंथ में से काटा, तो लंबा कर लिया। इसके बाद कोशिश करेंगे कि इसको हम 2 हिस्सों में अभी से काट लें, क्योंकि बहुत लंबी लेंथ हो जाएगी, फिर इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो ये 2 हिस्सों में काटा, ये हिस्सा यहाँ पे रखा, और जो हिस्सा भी जहाँ पे भी रखें थोड़ा सा मैदा ज़रूर डाल के रखें, ताकि ये इसके साथ चिपक ही ना जाए। ये आ गया। अच्छा, अब इसकी हम थिकनेस जो है वो कम करते जाएंगे। ये आ गया। इसके बाद फिर शीट को यहाँ पे रखा, और वही काम, ये इसकी फाइनल थिकनेस है बस। सो इसको हमने शीट को लंबा कर लिया, थोड़ा सा और थिन कर लेता हूँ, हल्का सा, बस। हाथ से भी आप फील कर सकते हैं। जब इसको 1-2-3 दफ़ा बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी थिकनेस। ये बहुत थिक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत रोटी जैसा इसका टेक्सचर हो जाएगा। तो मेक श्योर कि इसको थोड़ा सा ज़रा पतली शीट बनेगी ज़्यादा। हाँ, ये बेहतरीन हो गया बस। तो इसको हमने तकरीबन निकाला है। मेरी ऐनक भी कम नहीं है और आंखें भी कमज़ोर हैं। मैं भी आपको बताता हूँ इसकी थिकनेस कौन सी थिकनेस में निकाला है। अदरवाइज़ सिंपली इसको आप हाथ से भी बेल सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक बेलना पड़ेगा। इसके बाद ये आ गई हमारी शीट, और शीट के ऊपर थोड़ा सा मैदा, और इसकी कटिंग अभी आपको दिखाते हैं। हमारे पास कटर आ रहा है थोड़ी देर में। चले, ये शीट हो गई तैयार। इसको एक तरफ रखते हैं, और जहन में रखिएगा मैदे का खूब सारा इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपस में चिपक जाएगी। यही काम हमने करना है इसके साथ। ये आ गया हमारे कटर भी, और सिंपली कटर लेके राउंड में हम ये कल भी हमने राउंड में काटा था, आज भी राउंड में काटेंगे। सिंपल इसको इस तरह काटते जाएंगे। ये डिस्क इस तरह की बनेंगी, और इसके बाद जो बचेगा डो, ये सारा इस्तेमाल हो जाएगा। इसको वापस हम रोल करके दोबारा फिर के देखिए, ये इस तरह की हमने छोटी छोटी गोल डिस्क बना ली। इसको एक तरफ रखते जाएंगे, और फिर और बेलते जाएंगे। बस ये सिंपल पहला काम यही है, मेन काम। अच्छा, इन डिस्क को बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1.5-2 महीना फ्रीज़र में आराम से आपके निकाली की ख़राब भी नहीं होगी। और जब चाह निकाला और यूज़ कर लिया। तो ये डिस्क पहले बनाते जाते हैं। इसके बाद इसकी फिलिंग बहुत आसान और डिफरेंट फिलिंग है। कल हमने चिकन के साथ बनाई थी, आज बीफ के साथ है। और कुकिंग टाइम कल हमने 10 मिनट दिया था, आज इसको तकरीबन 15 मिनट देंगे कुकिंग टाइम। और बस इसके बाद इसके ऊपर बड़ा मज़े का काबली चने डलेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर दही डलेगा, और फिर एक तड़का भी इसका है। काफ़ी डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़े की। ये लीजिए, ये शीट निकाली, और इसको और बारीक किया, ये फाइनल थिकनेस। और बस ये जहन में रखिएगा, इसकी जब भी ये मंतू बना रहे हैं, डम्पलिंग्स बना रहे हैं, या मोमोज़ बनाएंगे बाद में हम, इन सब रेसिपीज़ में इस डो को आपने पतला ही रखना है। जितना पतला डो होगा उतना बेहतर बनेंगी, जितना थिक होगा उतना ही मज़ा नहीं आएगा आपको खाने का। ये आ गई हमारी शीट, और ये इसकी कटिंग शुरू। बस सिंपली हमने काटते जाते हैं। पहले हम ये कटिंग सारी तैयार कर लेते हैं, फिर इसकी फिलिंग। कटिंग सारी आपके सामने आ गई। अब इसकी सबसे पहले फ़ौरन फिलिंग की तरफ चले जाते हैं। इसमें हम पाव कीमा ले रहे हैं, बीफ का, आप चाहे चिकन के साथ बना सकते हैं। चॉप किया हुआ इसमें प्याज आ गया, लहसुन आ गया। लहसुन का जहन में रखिएगा, हमेशा इसमें थोड़ा इस्तेमाल करना है। हमने इसमें 1 चाय का चम्मच लिखा होगा, आई थिंक 1 खाने का चम्मच है, हाँ 1 खाने का चम्मच, लेकिन थोड़ा कम इस्तेमाल कर लें तो बेहतर। थोड़ा सा नमक, इसको हमने गूंद लेना है, मिक्स कर लेना है, और कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं होगी। और मेरे ख्याल में एक छोटी सी ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो ये मिक्स हमारा रेडी होगा। और ये हमारी डिश सारी कटी होंगी, हमने इसमें सिंपली फिलिंग करनी है, स्टीमर में चला जाएगा। फिर इसके मज़ीद काम की तरफ रहेंगे। और आज जो बहुत ही मज़े का एक बर्गर बना रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया है जी बर्गर, जेड से आप समझ गए होंगे, क्रिस्पी बर्गर। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। कैन बी राइट बैक। अफ़गानी मंतो अज्जा डो के लिए
मैदा 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा। फिलिंग के लिए बीफ का कीमा 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप प्याज 1 अदद छोटी। टॉपिंग के लिए चने उबले 2 कप, दही आधा किलो, तेल 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। लीजिए वापस आ गए और ये हमारे बन रहे हैं मंतू। और इसको बनाने के बेशुमार मुख्तलिफ तरीके, जो सिंपल तरीन तरीके मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो इसमें बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं, लेकिन ये जो है ये बड़े टिपिकल। सो इसकी छोटी छोटी सी पोटलियाँ बनानी है, ये रखते जाएंगे एक एक करके। ये रोटी ली, इसके अंदर फिलिंग डाली 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून, इससे ज़्यादा अगर फिलिंग बनाएंगे तो ये बंद ही नहीं होगा। और सिंपली इसको आपने ये देखा सेंटर में किया, इसके बाद सारी तरफ से इसको समेटा और ये देखें बस ये सारा इकट्ठा किया, सेंटर इसको थोड़ा प्रेस किया और इसके बाद इसको हाथ से थोड़ा सा दबा दिया, तो ये पोटली नुमा बन गया। दैट्स इट। बस ये करके लेते जाएंगे, बनाते जाएंगे। इनको बना के अगर घर में दावत वगैरह है तो बना के दिन में ही इसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दें, तो ये आराम से आपका 6-7 घंटे निकालेगा। लेकिन मैदा जिस प्लेट में आप इसको रख रहे हैं उसमें मैदा ज़रूर लगाइएगा। ये अमूमन थोड़ी देर के अंदर ही चिपकना शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इसमें मैदा आप छिड़क दें बस। दैट्स इट। और इसके बाद एक एक करके पोटलियाँ सारी इसमें रखते जाएं, एक एक करके बनाते जाएंगे। और कोशिश करेंगे ऊपर से थोड़ा खुला बनाओ, बस जितना बेहतर सील हो जाए उतना बेहतर है। एक एक करके इनको बंद करते गए। फिलिंग का ज़हन में रखिएगा, बहुत ज़्यादा फिलिंग इसमें ना रखिएगा, अदरवाइज़ ये प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो पाएगा। ये इस तरह का बनाया, पोटली बनाई और फिर हाथ से ही इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसको फ्लैट कर दिया। बस एक एक करके बनाते जाएंगे, फिलिंग करते जाएंगे। इसके बाद स्टीम करेंगे इसको 15 मिनट, फिर इसकी एक टॉपिंग आएगी। और आज के जो बर्गर मैं आपसे बात कर रहा था वो बहुत ही मशहूर बर्गर, मतलब मेरे ख्याल में बर्गर जितने घरों में बनते हैं उसमें मेरे घर में कम से कम नंबर 1 बर्गर है। और फिर वही वाली बात आपसे शेयर करूँगा, आप कहेंगे यार ये बासी खाने का पता नहीं इस पूरे घर को क्या शौक़ है। हमारे घर में 2 दर्जन बनते हैं, 1.5 से 2 दर्जन, और बना के फ्रिज में हम रख देते हैं। उसमें आइसबर्ग लेटेस सलाद भी रखते हैं, ये रख दिए आराम से फ्रिज में पड़े रहते हैं। 2 दिन भी चलते हैं, 3 दिन भी चले, वैसे इतने चलते नहीं हैं, खा जाते हैं सारे। सुबह नाश्ते में भी चल रहा होता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए बच्चे लंच के लिए भी लेके जा सकते हैं और लेके जाते हैं मेरे घर। और अदरवाइज़ निकाला, खाली थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव किया या फिर आपने सिंपली फ्राई पैन में थोड़ा सा गर्म कर लिया। बहुत ही मशहूर बर्गर, लेकिन इसमें जो लेयर्स बनती है वो अमूमन लोगों से नहीं बन पाती घरों में, वो उसका सीक्रेट आज आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ये पोटलियाँ पहले बनाने। इस तरह की डिशेस में बस ये टाइम टेकिंग बहुत है ये वाला काम, लेकिन एक दफ़ा आपका काम ये पूरा हो गया फिर इसका कुकिंग टाइम इतना नहीं है। और कल हमने जो बनाई थी डम्पलिंग वो चाइनीज़ स्टाइल से, उसका डिपिंग सॉस था और इसके ऊपर एक पूरा चने डलेंगे, काबली चने बॉइल्ड, और साथ में ऊपर दही डलता है और फिर एक तड़का डलेगा। ये सारी चीज़ें इसके साथ शामिल होगी। लेकिन उससे पहले ये वाला जो ख्वारी वाला काम है ये ज़रा मैं पहले कर लूँ ताकि इससे जान छूट जाए। ये आ गया, एक एक करके रखते जाते। और मेरे हिसाब से 3-3 6, मेरे हिसाब से ये भी तकरीबन कोई बनेंगे 1.5-2 दर्जन तकरीबन, और 1 पाव कीमे से। और चिकन के साथ भी बना सकते हैं, हम इसको बीफ के साथ बना रहे हैं। जो मैंने खाया तो बीफ के साथ थे और इसमें कोई चीज़ें शामिल नहीं है, देख रहे हैं, सिर्फ लहसुन, नमक और प्याज, बस। अफ़गानी कुकिंग जो है बहुत सिंपल है। उसकी वजह एक और भी है कि वहाँ पे ये सिंपल कुकिंग इस वजह से भी है कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट वहाँ पे दस्तयाब नहीं थे पुराने ज़मानों में भी, और अभी भी इतने ज़्यादा नहीं। इसी वजह से इनकी कुकिंग है सिंपल, लेकिन है बहुत मज़े की। कुछ डिशेज इनकी बहुत ही शानदार है। ये ले जी, ये पहले इसकी फिलिंग बनाते जाते हैं और रखते जाते हैं। अगेन मैंने आपको इस तरह बताया कि ये कुकिंग टाइम इनका इतना नहीं है। बनाना ये जो काम है, ये ख्वारी वाला काम है। ये जो रोटी हमने बनाई है इसका आपको बताते चलें कि ये इसको आप आराम से क्लिंग रैप कीजिए, फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़र में आराम से आपके 2-3 महीने निकालेंगी, बाकी काम फिर ईजी है। डो बनाना इसका मुश्किल है, और घर में थोड़ी ज़रा इतनी बारीक रोटी भी बनाना थोड़ी सी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, बन सकती है, लेकिन थोड़ी ज़रा ख्वारी वाला काम। चले जी, ये भरते जाते हैं बस और रखते जाएंगे। कुकिंग मैंने आपको इस तरह बताया कि कल हमने इसको प्रॉपर स्टीमर में बनाया था, आज मैं नॉर्मल पतीले में बना रहा हूँ। उसके ऊपर हमने एक वायर रैक रख दिया है और उसमें आराम से बन जाएगा, नो इशू एट ऑल, और ख़राब भी नहीं होगा। और इसके साथ एक और जो चावल छानने वाला जो छन्ना होता है, हमारे पास थोड़े छोटे छन्ने थे, मेरे घर में जो है वो थोड़ा बड़ा छन्ना है, वो प्रॉपर पतीले के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन ये रैक भी बिल्कुल बेहतर चलेगा।
एक एक करके इसको बनाते जाते हैं। अच्छा, फिलिंग में जिस तरह भी हम चिकन के बीफ के साथ बना रहे हैं, आप इसी को चिकन के साथ बना सकते हैं। इसमें फिलिंग में बेहतर कोशिश ये करें कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल ना करें। इसका अपना जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आता है अगर इसमें बहुत चीज़ें शामिल ना हो। अभी हमने प्याज सिर्फ शामिल किया है, लहसुन और नमक। आप चाहें तो इसमें अदरक भी शामिल कर सकते हैं, चॉप किया हुआ, कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। कोई सब्ज़ी वगैरह इसमें शामिल करना चाहें, हरा प्याज चॉप किया हुआ या गाजर चॉप की हुई या बंद गोभी चॉप की हुई, ये आप सारी चीज़ें इसमें शामिल कर सकते हैं। सो एक एक करके इसको बनाते जा रहे हैं। बस छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, तैयार होगा, फिर आपके सामने इसको हम स्टीमर में रखेंगे और हम आ जाएंगे हमारे क्रिस्पी बर्गर की तरफ। आखिर में इसकी टॉपिंग करेंगे और साथ में कुछ दिनों पहले हमने एक फ्रूट केक बनाया था, वो भूल ही गए, फ्रिज में पड़ा हुआ है, आज निकाल के आपको दिखाएंगे। और वो जो हम बात करते हैं कि फ्रूट्स इसमें नीचे सेटल हो जाते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, जो हमने ट्रिक लगाई थी। अगर आपने प्रोग्राम देखा हो तो फ्रूट सारे के सारे सेंट्रलाइज हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। कहीं जाएगा विराट बैक। अफ़गानी मंतो अज्जा डो के लिए मैदा 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा। फिलिंग के लिए बीफ का कीमा 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप प्याज 1 अदद छोटी। टॉपिंग के लिए चने उबले 2 कप, दही आधा किलो, तेल 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक, वापस आ गए। और ये हमने हमारा जो देसी स्टीमर बनाया था, अगेन जो प्रॉपर स्टीमर होते हैं, ये सिंपली रैक है। ये रैक उठा के आपने सिंपली पानी नीचे रखा हुआ है, इसके ऊपर रख दिया और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है रैक के ऊपर, मस्ट, अदरवाइज़ ये चिपक जाते हैं। अमूमन मैंने जब भी बनाए, ये हल्का सा इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर दें ये रैक की तारों पे। अच्छा, मैंने पानी चूल्हा बंद करके रखें, जब भी इसको रखें ये आपको अंदाज़ा नहीं होगा, स्टीम बहुत तेज़ होती है। हाथ रखा और हाथ ऐसे सेकंडों में जलेगा। सो मेक श्योर कि आपने इसको स्टीमर बंद कर दिया। एक एक करके मैं इसको लाइन पे इधर रखता जाऊंगा और ये बन गए बस। और जैसे ही सारे रख देंगे, सिंपली इसको चूल्हा ऑन करेंगे और ये 15 मिनट के लिए बनेगा। कल हमने जो बनाया था 10 मिनट के लिए इसे पकाए थे, वो चिकन का मीट था और ये 15 मिनट में पक जाएगा। बहुत सारे लोगों के जहन में आएगा कि यार बीफ कैसे 15 मिनट में पकेगा, बिल्कुल पक जाएगा, कीमा है, इससे ज़्यादा देर इसको नहीं लगेगी। एक एक करके इसके ऊपर रखते जाते हैं और बस काम पूरा। और ये बने हैं 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 16, 17, 18 तकरीबन। तो वही मैंने आपको 1.5 दर्जन तकरीबन बने एक पाव गोश्त से। उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं या घर वालों के बना रहे हैं तो मीट का तनासुब उस हिसाब से रख लीजिएगा। एक एक करके अच्छा कोशिश करनी है कि एक दूसरे को टच ना करें, क्योंकि ये मैदे से बने हुए हैं, जैसे ही पकना शुरू होंगे स्टीम लगेगी, ये आपस में चिपक जाएंगे। सो मेक श्योर कि बिल्कुल बीच में दोनों के फासला इतना थोड़ा सा हो कि आपस में टकरा ना रहे हों। कहाँ रखूँ, ये ले, एक और आ गया बस। ये बहुत अहम ध्यान में रखिएगा। ये देखिए टच कर रहा है, थोड़ा सा भी टच करेगा ना तो चिपक जाएगा। बस चूल्हा किया ऑन, ये नहीं है ये, और बस इसका काम पूरा। अब इसको हमने छेड़ना नहीं है, 15 मिनट तक स्टीम में बनता रहेगा। फिर इसकी टॉपिंग आएगी, वो बाद में करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, कल हमने उस 2-3 दिन पहले फ्रूट केक बनाया था और फ्रूट केक पर दिखाना आपको भूल गए। फ्रूट केक में आमतौर पे जो प्रॉब्लम होती है, एक तो नीचे से जल जाता है, साइडों से जलता है। ये इसका कलर भी हल्का सा आप देख रहे हैं लाइट ब्राउनिश है, उसकी वजह है कि इसमें हमने ब्राउन शुगर इस्तेमाल किया था। अब सिंपली इसको पहले टर्न करके आपको इसकी बेस दिखाते हैं ताकि आइडिया हो जाए। बहुत सारे लोगों के लिए ये सबसे अहम पार्ट होता है कि कलर इसका कैसे आया। ये देखिए बिल्कुल बैलेंस, जैसी बेस है वैसी साइड्स और टॉप। और उसके बाद अभी आपको इसकी कटिंग करके दिखाते हैं कि इसमें फ्रूट, जो हम आमतौर पे कह रहे थे कि फ्रूट नीचे सारे फ्लोट कर जाते हैं, ये देखें, ये फ्रूट देखें इसके सारे बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हैं और कहीं ऊपर कहीं नीचे नहीं है। उसकी वजह ये थी कि इसके ड्राई फ्रूट्स, ख़ास तौर पे वो वाले फ्रूट्स जिसमें ग्लेज होता है, यानी ऑरेंज पील और ये पेठा कद्दू, ये इसको हमने हल्का सा मैदे से कोट किया था तो वो सेंटर में ही फ्लोट करते हैं, नीचे बैठते नहीं है। और इसका टेम्परेचर बहुत अहम है। अगर आप इसको राइट टेम्परेचर पे बेक नहीं करेंगे तो भी ये मसला होता है कि पहले ऊपर सेटल हो गए, वापस फिर आके नीचे बैठ जाते हैं। सो ये आ गया हमारा उस दिन का फ्रूट केक। इसको कर देते हैं यहाँ पे सेट और हम आ जाते हैं हमारी क्रिस्पी चिकन की कुकिंग पे। टाइम हमारे पास कम है, स्पीड लगानी है। तो ये आ गया हमारा उस दिन का फ्रूट केक और जगह क्लियर करते हैं और इसके बाद आ जाते हैं हमारे क्रिस्पी चिकन।
अच्छा, हमने उस दिन पहले एक बनाया था, फ्राइड चिकन भी बनाया था। इसकी भी मैरिनेशन वही है एग्जैक्टली, और उसी तरीके से बनेगा। और अच्छा, दूसरा स्टीमर में जहन में रखिएगा, जैसी स्टीम बन गई इस तरह भी देखिए बनी। थोड़ा सा जब पानी को बहुत बॉयल नहीं होना चाहिए, तो इसकी आंच हमने मुनासिब दरमियानी रखनी है, तेज़ आंच नहीं रखनी। ये आगे इसकी मैरिनेशन। चिकन हमने ले लिया, इसमें 6 लेग पीस है, और आगे इसमें नमक, सिरका, लाल मिर्चें अपने हिसाब से रखिएगा। जो बाज़ार में मिलता फ्राइड चिकन है वो थोड़ा ज़रा हल्का सा स्पाइसी होता है, हमने भी वही करना है। साथ में गार्लिक पाउडर, साथ में वाइट पेपर, बस। और क्वांटिटीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें गार्लिक पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, चिली पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, और साथ में सिरका 4 खाने का चम्मच, बस। और इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे। और इसका मैरिनेशन टाइम, ये एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, अमूमन लोग क्या करते हैं कि उसको, ये देखें इसमें स्टीम निकलना शुरू हो गई, अब इसकी आंच हम कम कर देंगे, ये बहुत ज़रूरी है। बस 15 मिनट पकेगा। अच्छा, इसको हम आमतौर पर बाज़ार में जो फ्राइड चिकन मिलता है, बर्गर जो है, ये मैरिनेटेड होता है 12 से 24 घंटे तक। हम लोग क्या करते हैं कि अभी पकाया, हाथ के हाथ अभी समझते हैं कि यार इसको अभी अभी हम खा लें, और फिर हम कहते हैं यार वो टेस्ट क्यों नहीं आया। आप इस तरह बना के रखें, आप देखें बाज़ार का चिकन क्या है। ये वो वाहिद आइटम है जो मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चे ये फ्राइड चिकन जो फ्रेंचाइज़ है, इससे बस नहीं कटे। लेकिन इसको अभी हमने जब बनाया घर में, इतनी दफ़ा बनाया कि अब ऐसे मास्टर हो गए इस काम में कि अब बच्चे ये बोलते हैं कि यार ये काफ़ी हद तक उसी जैसा है। अच्छा जी, अब ये प्लेट ले लेते हैं, सिंपली इसी कोटिंग करते हैं। यहाँ पे मैं इसका चूल्हा ऑन कर देता हूँ उसकी फ्राइंग के लिए भी। और कोटिंग के लिए तरीक़ाकार क्या है, सबसे पहले इसमें हमने मैदा डाला, इसको अच्छी तरीके से कोट कर लिया। और इसके बाद एक पहले मैं आपको कोटिंग इसकी दिखा दूं, जो कि सबसे अहम इसका पार्ट है, जिसकी वजह से जो बाज़ार में फ्राइड चिकन मिलता है उसके ऊपर इस किस्म की लेयर्स होती है। तो आपने ये किया, पहले इसको मैदे से कोट किया, इसको थोड़ा छान लिया, इसमें से एक्स्ट्रा मैदा निकाल दिया, और फिर पानी में इसको सिंपल डिप किया और निकाल दिया, बस। इसके बाद यहाँ पे डाल के आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, ये देखें ऐसे ऐसे, और फुल दबाना है, स्क्वीज़ करना है, जिस तरह कोई चीज़ निचोड़ रहे हो आप, हल्का नहीं दबाना। इसको घुमाते जाएं और मैदा लगाते जाएं, देखिए घुमाते जाएं। और ये तकरीबन समझ लें कि आपने कोई 30-40 सेकंड करना है, तब कहीं जाके इसमें वो वाली लेयर्स बनती हैं जो बाज़ार में चिकन आपको मिलता है, उसके अलावा नहीं बनेगी। तो इसको घुमाते गए और चिकन को थोड़ा सा टर्न करते जाएं, ये देखिए पहले टर्न ऊपर नीचे भी करते जाए, नहीं पहले ऊपर की स्किन और फिर नीचे की। और इसके बाद भी आपको दिखाते हैं इसमें लेयर्स। ये देखिए, ये बाज़ार में जो आपको चिकन मिलता है ना, उसको जो फ्राइड चिकन है, ये इसमें लेयर्स लोगों से नहीं बनती, ये लेयर बन गई, बस ये मेन काम था। ये हम एक एक करके इधर इकट्ठी करते जाएंगे। दोबारा फिर आपको दिखा दें, पहले एक लेग के पीस को अच्छी तरीके से मैदा लगाया, और मैदा फुल कोशिश करेंगे मुकम्मल तौर पे लग जाए। अच्छा, इस बारे में लोग, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि जी पानी कौन सा होना चाहिए, नीम, गर्म, ठंडा। कोई नहीं, आपके सामने नलके का हो, कोई टेंशन नहीं। ये लिया, इसको अपने मैदे में डाला, और ये खूब निचोड़ के, ज़ोर लगा के, और क्लॉकवाइज, यानी जिस तरह घड़ी चलती है बिल्कुल उसी तरह घुमाते जाएं, टर्न करते जाएं, मैदा डालते जाएं, और फिर दबाते जाएं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके 30 से 35 सेकंड तक आपने इसको करना है। और उसके बाद जब सही एक दफ़ा इस पर कोटिंग चिपक गई, फिर हमारा काम बहुत ईजी। ये देखिए, ये देखिए, ये लेयर्स आपको नज़र आ गई, जो अमूमन बाज़ार में फ्राइड चिकन मिलता है और जिसकी लेयर्स हम लोगों से घर में नहीं बनती, वो ये बन गई। एक दफ़ा और इसको घुमा लिया, बस एक एक करके मैं इधर निकालता जाऊंगा। ऑयल हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसको डीप फ्राई करना है, दैट्स इट। और ये हमारा क्रिस्पी बर्गर, जिसको हमने जी बर्गर दिया है। एक मिनट, मैं ज़रा एक पीस को और करके दिखा दूँ, बस। चलो, ये मैदे से कोट किया, मैदा अच्छी तरीके से पहले इसको कोट करें, पानी में डिप किया, वापस यहाँ पे आया, और फिर ये काम। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है, सिंपली इनको डीप फ्राई करेंगे। कढ़ाई के हिसाब से आपने इसमें डालना है, कोशिश करें जितनी कढ़ाई है, और ज़्यादा ना फिल करें। हमें लगता है कि 6 पीस हैं यार, एक दफ़ा में हो जाएंगे, इससे सारा चिकन का काम ख़राब हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो जाता है, कोटिंग उतरती है। तो हमने सिंपली पहले इसको प्रेस किया, और बस फिर इसको छान लिया,
और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ऑयल गर्म है बिल्कुल, ये आ गया जी। और इसको जब ऑयल में डालेंगे थोड़ा सा छान लेंगे हल्का सा, और ये आ गया। बस इसको जब हम डीप फ्राई करें और तेज़ आंच पे नहीं करेंगे। अभी देखिए इसका ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा है तो मैं इसका चूल्हा बंद कर रहा हूँ, ये बंद कर दिया हमने। और थोड़ा सा इसको ज़रा हल्का सा सेटल होने देंगे, फिर हमने इसको ढक्कन रख देना है और ढक्कन रख के इसको हमने 10 से 12 मिनट पकाना है। दैट्स इट। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। चूल्हा अब ये देखें इसका ऑयल का टेम्परेचर गिर गया। चूल्हा इसका ऑन कर देते हैं, बहुत तेज़ नहीं, दरमियानी से धीमी आँच। दैट्स इट। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कैन जैगल बी राइट बैक। जी बर्गर अज्जा चिकन लेग बोनलेस 6 अदद, चिली पाउडर 1.5 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सिरका 4 खाने के चमचे, मैदा 3 कप, बर्गर बन 8 अदद, आइसबर्ग 250 ग्राम, मेयोनीज 1 कप, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, चेडर चीज़ स्लाइस 8 अदद। ले जी वापस आ गए और चिकन यहाँ पे पक रहा है 10-12 मिनट। अच्छा, बहुत सारे लोग ये जब कभी भी फ्राइड चिकन आप ये बनाते हैं, आप बाज़ार से उसको कंपेयर करते हैं, जब जिस मशहूर तरीन फ्रेंचाइज़ है, आप कहते हैं यार कैसे जूसी है। ओवर कुक ना करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला होता है यार कच्चा ना रह जाए। ये डीप फ्राई हो रहा है भाई, चिकन बोनलेस है। बोन के साथ होता है तो मैं आपको बताता हूँ 15-18 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन बोनलेस तो इतना टाइम नहीं लगता। 10 से 12 मिनट ज़्यादा पकाएंगे ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। बस इसको थोड़ा सा एक दफ़ा टर्न किया और अभी आपको निकाल के दिखाते हैं। जो लेयर्स की हम बात कर रहे हैं ना, जो फ्रेंचाइज की जो क्रिस्पी क्रंची होती हैं, वो इस तरह बनती है। जब मैं आपको तरीका दिखाया, ये देखिए इसको निकाला और ये आ गया। इसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे मस्त रखें ताकि इसका इजाफी तेल निकल सके। और ये पीसेस पक चुके, कलर भी देखें कंट्रोल में, और इजाफी तेल बिल्कुल निकालना है। किचन एब्जॉर्बेंट पेपर रखा और ये बहुत बड़े पीसेस हैं, ये एक बर्गर में नहीं आएंगे, इसको हम काटेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे और पीसेस हम डाल दें फ्राइंग के लिए, और फिर आपको दिखाते हैं इसके साथ मज़ीद क्या कर रहे हैं। ये आ गया बस। अच्छा जी, ओहो ओहो, तेल ना निकला बाहर। एनीवेज यहाँ पे आगे अब हमने करना ये है कि इसमें सिंपली इसके ऊपर चीज़ के स्लाइस रखने अभी ही, ताकि इसके ऊपर थोड़े पिघल जाएं। लिहाजा काम ये किया, ये चीज़ का स्लाइस आ गया, ये गरम है, ये फौरी तौर पे अभी इसमें मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, जो बड़े पीसेस हैं उसमें हम चीज़ के स्लाइसेस को काटेंगे। ये देखिए हाफ़ किया, ये हाफ़ के पीस पे रख दिया, ये इधर रख दिया, और ये इस तरह। बस ये थोड़ी देर के अंदर इसके ऊपर पिघल जाएगा, फिर हमारा काम हो जाएगा रेडी। चलिए वापस यहाँ पे आते हैं। ये हमारे जो हमने बनाए थे क्या उसको बोलते हैं, मंतू, ये भी रेडी हो गए। ये देखें। अच्छा, ये पकने के बाद थोड़े से, अभी देखें छोटे साइज़ के थे, ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं। और अभी इसमें रैक में रखे हुए हैं, बिल्कुल आपने फौरी तौर पे नहीं निकालने, ये बड़े नाजुक होते हैं। आप हाथ से भी इसको टच करेंगे तो बहुत ही नाजुक होंगे। चंद से 2 मिनट छोड़ने, बस 2 मिनट जैसे इसको छोड़ेंगे ये खुद बहुत सेटल हो जाएंगे। फिर आराम से उसको हम उठा के ट्रे में लगाएंगे। बाकी काम बहुत आसान है। इसके ऊपर हमने काबली चना लेके अभी से ही थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, थोड़े से ऑयल और थोड़े से नमक में। काबली चना बॉइल्ड है तो हमने पैन ले लिया, इसमें आ गया ऑयल थोड़ा सा, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, और बस जैसे ऑयल गर्म होता है हल्का सा पैन फ्राई करना है, बाद में इसकी असेंबलिंग है। अच्छा, चिकन की पीसेस को जब भी इसमें डालेंगे, ये देखें अभी भी कढ़ाई हमारे हिसाब से मैंने जो 3 पीस डाले हैं कितने भर गई। ये अगर और ज़्यादा डालते तो और ज़्यादा भर जाता है, और भरने से क्या होता है इसकी कोटिंग उतरती है, टेम्परेचर ऑयल का एकदम ड्रॉप हो जाता है, और ड्रॉप होने से ये कोटिंग बिल्कुल नरम होती है। शुरू में अगर सेट नहीं हुई तो ये पकने के दौरान ही सारी उतर जाती है। और एक एक करके इनको हम एक एक दफ़ा बीच में टर्न करते जाएंगे। शुरू में एहतियात से काम लें ताकि कोटिंग उतरे ना, बाद में काम बहुत आसान। चीज़ के स्लाइसेस रख दिए, और अब हमने सिर्फ वेट करना है बंद आ जाएं, और इसको हमने सिंपली असेंबल करना है। यहाँ पे तेल गरम, ये आ गया इसमें काबली चना, बस थोड़ा सा नमक, आप चाहें तो थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च भी इसमें शामिल कर सकते हैं, हल्की सी। बस तेज़ आंच पे इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, और ये हमारे काबली चने जैसे रेडी हो जाएंगे फिर हमने इसके ऊपर डाल देने बस। तो ये हमारा मंतू भी रेडी हो गया है। दही को कुछ नहीं करना है, दही में सिंपली थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो पहले दही आएगा, फिर ऊपर से ये चना आएगा, और फिर हमने हल्का से इसको तड़का देना है कुटी लाल मिर्च का ऑयल के साथ।
तो हमारा मंतू हो जाएगा आज का रेडी। बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हैं ये, देखने में बड़ी मज़े की हैं और टेस्ट में तो बेइंतहा। मेरे घर में अगर मैंने आपको बताया चाइनीज़ खाना में अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है वो ये डम्पलिंग्स है या मंतू या इसको मोमोज़ कह लें। अच्छा जी, ये पीसेस को भी एक एक करके टर्न करते जाएंगे और हमेशा ध्यान में रखिएगा ये जिस तरह इसकी लेयर्स बनी हुई हैं ये बहुत तेल जज्ब करते हैं और इसी वजह से इसको आपने कोशिश करना है किचन अब्जॉर्बेंट पेपर पे या किसी प्लेट पे ज़रूर निकालें ताकि इसका इजाफी तेल निकले। ये आ गया, प्लेट ऑलरेडी रेडी रखते हैं। और अभी हमने 6 पीस लिए थे लेग, ये तकरीबन इसमें से 9 बर्गर बनेंगे, 9 आराम से, क्योंकि बड़े पीसेज हैं। बर्गर के हिसाब से हम उनको एडजस्ट करेंगे। और किचन अब्जॉर्बेंट पेपर या किचन टॉवल जिसको कहते हैं वो पहले से तैयार करके रखें। जैसे ही पक के निकलेगा उसको हम डाल देंगे। यहाँ पे काबुली चना भी हो गया तैयार, मिक्स किया, बस हल्का सा फ्राई करना है, हल्का सा, बस समझ लें कि 3 से 4 मिनट। यहाँ पे आते हैं वापस, इन चिकन के पीसेस को टर्न करते जाएं और पकाते जाएं। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान मैंने आपको बताया ना कि बर्गर इतना नहीं चला, पाकिस्तान में पिज़्ज़ा बहुत चला, अभी तक चल रहा है, लेकिन ये वाहिद बर्गर है जो सबसे ज़्यादा चला और अभी तक चल रहा है। और बाज़ार में भी आप जाएं तो इसके बहुत सारे ठेले पे बेचने वाले बर्गर जिसको क्रिस्पी बर्गर के नाम से बेचते हैं वो बेच रहे हैं और बड़े मज़े के। चलिए जी, काबुली चना तैयार हो गया। हम जा रहे हैं एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, फिर इस बर्गर को पहले असेंबल करेंगे, फिर साथ में ये मंतू को करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। अफ़गानी मंतो अज्जा डो के लिए मैदा 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा। फिलिंग के लिए बीफ का कीमा 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप प्याज 1 अदद छोटी। टॉपिंग के लिए चने उबले 2 कप, दही आधा किलो, तेल 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: मैदे में नमक और पानी मिला के डो तैयार करके एक तरफ रख दें। डो को शीट पर फैलाकर 3 इंच के चौकोर टुकड़ों में काट लें। अब फिलिंग के तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिलाकर डो के चौकोर टुकड़ों को इससे फिल करके 20 मिनट स्टीमर में स्टीम करके एक तरफ रख दें। एक पैन में तेल गरम करके चने और नमक 3 मिनट फ्राई करें। अब मंतों को प्लेट में डालकर ऊपर चने रखें, फिर मंतों पर दही फैला दें। अब एक पैन में तेल गरम करके कुटी लाल मिर्च डालें और आधा मिनट पकाकर मंतों पर डाल के गरम गरम सर्व कर दें। जी बर्गर अज्जा: चिकन लेग बोनलेस 6 अदद, चिली पाउडर 1.5 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सिरका 4 खाने के चमचे, मैदा 3 कप, बर्गर बन 8 अदद, आइसबर्ग 250 ग्राम, मेयोनीज़ 1 कप, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, चेडर चीज़ स्लाइस 8 अदद। तरकीब: एक बोल में चिकन को गार्लिक पाउडर, चिली पाउडर, नमक, सिरका और सफ़ेद मिर्च के साथ 2 घंटे मैरिनेट कर लें। एक पैन में तेल गरम करें, चिकन को मैदे से कोट करके पानी में डिप करें, फिर दोबारा मैदे में अच्छी तरह कोट करें। अब 12 मिनट डीप फ्राई करके इस पर चीज़ स्लाइस रखें। फिर बन को टोस्ट करके दोनों तरफ मेयोनीज़ लगाएं, इस पर आइसबर्ग रखें और फिर चिकन रख के सर्व कर दें। ले जी, वापस आ गए और हम फौरी तौर पे आ जाते हैं बर्गर की तरफ। अगेन मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, इसकी बेस में हमने मेयोनीज़ लगाया, उसके ऊपर आइसबर्ग रखा और काटा है इसको, और जो कटे हुए पीसेज हैं ये भी लग जाते हैं। देखें, ये 2 पीस हमने एक पीस में से काटे, ये भी इसकी जुगाड़ आपको बताता हूँ। सिंपल इसको ऐसे रखा और ये क्या देखो बस, और इसके बाद इसके टॉप आएंगे। सो ये इसके ऊपर टॉप आ गए इसके, और जो बर्गर का पीस रखा है ना, जो फ्रेंचाइज आपको बर्गर बेच रही है, ज़रा उसका साइज़ और इसका देख लीजिएगा और कॉस्ट भी देख लीजिएगा। वो सस्ता, बहुत सस्ता दे रहा है, वो इतना सा पीस रखता है। सो ये जो पीस आ गए हैं तो बड़े शानदार आए हैं, बड़े ठीक ठाक बड़े साइज़ के। और इसको एक तरफ करते हैं, बर्गर हमारे हो गए रेडी। अब हम आ जाते हैं हमारे मंतू की तरफ, लेकिन सबसे पहले इनको मैं कर देता हूँ सेट। लो चलो, जगह क्लियर। चलिए, ये आ गए हमारे धांसू जी बर्गर्स। तो मैंने आपको बताया ना कि साइज़ इसका आप देख लें, खाली चिकन का पीस का साइज़ देखें, मतलब भरपूर जिसको आप कह सकते हैं वो वाले। ये आ गए, ये हमारे क्रिस्पी बर्गर आ गए, और इनको पहले सेट कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे मंतू की तरफ।
और उसके लिए मैं एक पैन ले लूँगा, इसमें हम ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, और इसकी भी आपको असेंबलिंग बता देते हैं। ये आ गया थोड़ा सा ऑयल। अच्छा जी, सबसे पहले जो मंतू हमने बनाए हैं इसके ऊपर आ जाएगा दही। इसके बाद इसके ऊपर आ जाएंगे काबली चने जो हमने फ्राई किए थे। बस, और इसके ऊपर अब इसका तड़का आएगा जिसमें हमने कुटी लाल मिर्च डालनी है थोड़ी सी, और ये हमारे मंतू हो गया रेडी। साथ में टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तो खैर खाए 3-4 मरतबा, पाकिस्तान में नहीं खाए, काबुल में ही खाए थे। बहुत मज़े के थे, बहुत ही मज़े के थे, और बड़े मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिलते थे काफ़ी सारी जगहों पे। ये बड़े मशहूर इसके इवन रेस्टोरेंट्स भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ये मंतू ही बेचते हैं। ये लीजिए, बस जैसे ऑयल गर्म हुआ इसमें कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत नहीं, हल्का सा, बस ये हुआ तैयार। ये आ गया। चलिए, आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। बताइएगा कैसी बनी, लगी आपको, खा के हम बताएंगे और देख के आप बताइए। और बहुत इजी बनाना। बर्गर तो मेन मेरा आपको आज का जो आइटम था वो ये बर्गर था, और थोड़ा सा इसमें जो लेयर्स बनती हैं, क्रिस्पी क्रंचीनेस आती है, वो कैसे आती है वो भी आपके साथ शेयर कर दी। और कुकिंग टाइम सबसे अहम चीज़, क्योंकि हम लोग इसको बहुत पका देते हैं और फिर हम कहते हैं यार वो वाला बात नहीं आई, वो इस वजह से नहीं आई कि ड्राई हो चुका। और जब ड्राई हो गया फिर और इसकी मैरिनेशन टाइम, इसको मसाला लगा के रखें और कम से कम इसको कोशिश करें कि 3-4 घंटे तो ज़रूर मसाला लगाओ, फिर देखें अंदर से इसको बिल्कुल ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ये लीजिए, ये आज की हमारी दुकान हो गई तैयार। ये हमारा फ्रूट केक आ गया, ये लीजिए, और ये आ गया हमारे बर्गर्स। बस प्रोग्राम का टाइम हो चुका ख़त्म, आपसे लेते जा, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.